And these are the latest pictures coming in from the Western Hotel in Kolkata, where BJP President JP Nadda is going to address the press conference. This press conference comes almost 6 hours after his convoy was attacked en route Diamond Harbour. We'll cut across to this live press conference. In rather exceptional circumstances, all of you may be aware of the attacks on the convoy of the BJP President, Shri JP Nadda, on the way to Diamond Harbour. It is fortuitous that he was travelling in a bulletproof car. Otherwise, the extent of the stone pelting, brick throwing would have caused grievous harm, as it has to our National Vice President, Shri Mukul Roy, who's probably got a fractured hand. With these words, I'll just leave you to for Mr. Nadda to address you on the rather exceptional and strange circumstances that are prevailing in West Bengal. सबाइके नमस्कार। आज मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बंगाल की घटना मैंने 2 दिन में देखी है उसको आपके साथ आत्मसात कर रहा हूं। आई एम शेयरिंग विथ यू माई एक्सपीरियंसेस अबाउट बंगाल, द पास्ट 2 days व्हाट हैज हैपेंड। सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो दिन में घटना घटी है वह बहुत ही बंगाल के बारे में एक गलत धारणा बनाने के लिए एक प्रमाण के रूप में हम सबके सामने आती है। साफ दिखता है कि यहां लॉलेसनेस है, अराजकता है, असहिष्णुता है, इनटॉलरेंस है और पॉलिटिकल डिबेट के लिए कोई भी स्थान नहीं है। बंगाल जो विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना जाता रहा, बंगाल जिसने देश और दुनिया को दृष्टि दी है, बंगाल जहां रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव जिन्होंने विचारों से दुनिया को जीता है, जहां स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों से दुनिया को जीता है, जहां हमारे श्री अरबिंदो ने अपने विचारों से दुनिया को जीता है, उस बंगाल में आज ममता सरकार ने जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चला रही हैं वह प्रजातंत्र के लिए अत्यंत घातक, इट इज डेट्रीमेंटल टू द इंडियन डेमोक्रेसी। और यह स्पष्ट बताता है कि इनटॉलरेंस दाय नेम इज ममता, असहिष्णुता। आज हमारे 8 बच्चे हॉस्पिटल में हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन बच्चों के साथ है, वो बंगाल के बच्चे और उन बच्चों के साथ तय जिंदगी खड़े रहेंगे जिनके ऊपर ये अटैक हुआ है। आज आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं, बाहर के विंड स्क्रीन में द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिक। इट वॉज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वॉज सेव्ड। बट कैलाश जी का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ और जिस तरीके से इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा है। पत्रकार हमारे साथ थे, दे मस्ट हैव सीन। मुकुल रॉय जी हैं, आप देख रहे हैं इनको, कोई बचा नहीं। हमारे अनुपम हजारा जी हैं, उनकी व्हीकल्स सारी की सारी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रम्बल्ड। हमारे राहुल जी का, इनकी भी व्हीकल बची नहीं। शिव प्रकाश जी के जो सहयोगी हैं उनको बुरी तरीके से घायल हुए हैं। तो दिस इज द सिनेरियो। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रम्बल डाउन। देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। राजनीतिक विद्वेष के साथ काम चल रहा है। क्या हम ऐसे ही बंगाल की कल्पना करते हैं? क्या यही रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल था जहां विचारों का आदान प्रदान होता था?
क्या यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल है? जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बंगाल को विभाजित होने के साथ साथ बंगाल को बचाया, जहां पाकिस्तान ने का विभाजन करने में वो सक्षम रहे, वे और उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे जहां इंटरैक्शन होते रहे, पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते रहे, पॉलिटिकल डिबेट्स होते रहे, क्या आज इस तरीके की कल्पना ममता जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि देयर विल बी नो डिबेट, देयर विल बी नो डिस्कशन? मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा, कमल खिलाएगा और विचारधारा के आदान प्रदान से लोगों का दिल जीतेगा। इसके लिए हम काम करने वाले हैं। हम इस तरीके की घटना को कभी सहने वाले नहीं हैं। और इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जब हम बात करते हैं तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज आज के ही दिन मिला था। और नोबेल प्राइज में जो गीतांजलि लिखी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जब सर ऊंचा रहता है और विचारों से कोई डरता नहीं है तो वह सबसे उत्तम स्थिति होती है। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, विच सेड, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, टुडे द हेड इज डाउन एंड पीपल ऑफ बंगाल आर फुल ऑफ फियर। यह स्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स डे है। यह ह्यूमन राइट्स का जीता जागता जो तस्वीर आज बंगाल में मुझे देखने को मिली, मैं तो छात्र आंदोलन से निकल करके आया हूं, मैं तो ये सब चीजों को देखता आया हूं। इससे हम रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दी मेंटालिटी ऑफ ममता जी। उनके विचार, उनके सोच के बारे में यह बताती है। इसको भी हमको समझना चाहिए। आज जब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो मुझे बताया गया कि ममता जी ने कहा कि मैं विवेकानंद के हिंदुइज्म को मानती हूं। यह उनका आज वक्तव्य आया है। विवेकानंद जी के हिंदुइज्म का शायद पढ़ने लिखने का शौक कम है, इसलिए जानकारियां कम है ममता जी को। शिकागो के भाषण में हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। और उनकी जो दृष्टि है और दिशा है वो हम सबको मालूम है कि वो किस तरीके से सोच रही हैं। तो ये विषय मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं। अभी मुझे बताया गया कि उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी संज्ञाएं दी हैं और बहुत सारे विचार दिए हैं और बहुत सारी शब्दावली दी है। ममता जी, ये आपके संस्कारों के बारे में बताता है। दिस स्पीक्स अबाउट योर कल्चर एंड दिस इज नॉट बंगाली कल्चर। वी आर प्राउड टू एडहर टू द बंगाली कल्चर। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बंगाल की सुंदर भाषा, बंगाल की सबसे अच्छी संस्कृति, बंगाल की महान संस्कृति, बंगाल सर्वाधिक मृदु भाषा है। और ममता जी प्रधानमंत्री जी के लिए भी जिस शब्दावली का प्रयोग करती हैं वह बताता है कि ममता जी ने बंगाल को कितने नीचे ले गई। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। और दुख होता है, बंगाल हम सबका है, बंगाल हमारा सोनमार बंगाल, बंगाल के लिए हम सब लोग गौरवान्वित होते रहे। देश गौरवान्वित करता रहा है। आजादी की लड़ाई हो या सांस्कृतिक लड़ाई हो या रिलीजियस रिवाइवलिज्म हो, कोई भी हो, उसकी शुरुआत की जन्मस्थली बंगाल रही है। लेकिन आज जिस ममता जी ने बंगाल को जिस लो लेवल पर ले आकर के खड़ा किया है, यह सच में बहुत ही चिंताजनक बात है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में चुनाव में लोग ममता जी को नमस्कार कहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 200 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आएगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पॉलिटिकल वायलेंस और डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो चुकी है। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं,
वी हैव लॉस्ट 130 बीजेपी वर्कर्स। 100 का तर्पण यानी उनके अंतिम संस्कार में और उसके बाद की पूजा मैंने खुद कलकत्ता में आकर के की है। 100 के परिवार, और ये कोई मैं दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं, इन कैमरा मैंने तर्पण किया है। सारे परिवार के सदस्य वहां उपस्थित थे। सभी परिवारों के लोगों से मैं मिला हूं। जिन हालातों में उनका मर्डर हुआ, पॉलिटिकल मर्डर हुआ, इसको बंगाल की जनता कभी माफ नहीं करने वाली। और बंगाल की जनता को तय करना है कि क्या ऐसी सरकार और ऐसी संस्कृति को यहां पर जगह देना है। जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स सेफ नहीं है तो कॉमन मैन का क्या हाल होता होगा? व्हाट विल बी द प्लाइट ऑफ द कॉमन मैन? आम आदमी की क्या स्थिति होगी? लॉलेसनेस, अराजकता चरम सीमा पर है। एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने पहले कहा, कोलैप्स कर चुका है। हमारे एमएलए देवेंद्र नाथ रे, बप्पी घोष, पूरन चंद्र दास, गौतम पात्र, सुदर्शन परमानिक, शेख लियाकत, गणेश रॉय, शंभारू बर्मन, दीपक मंडल, मनीष शुक्ला, ये सब पिछले 2 महीने में इनका मर्डर हुआ है। इन द पास्ट 2 मंथ्स मैंने सिर्फ आपके सामने 7-8 नाम गिनाए। ऐसी संख्या और श्रृंखला 130 की है। ये बंगाल की सभ्यता और राजनीतिक सभ्यता का सूचक है क्या? ये ममता जी के राजनीतिक कार्य करने का तरीका है क्या? बंगाल की जनता को तय करना पड़ेगा और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसी सरकार को लॉक स्टॉक एंड बैरल इनको विदा करना चाहिए और ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी के उसमें बनानी चाहिए जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर के चले। जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो कट मनी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। कट मनी जीवन का तरीका हो गया है वेस्ट बंगाल में। और टोलाबाजी और सिंडिकेट में भी बालू सिंडिकेट और कोयला सिंडिकेट, ये जिसको बोलते हैं कि यहां लूट हो रही है, लूट और राजनीतिक संरक्षण में हो रही है। ममता जी के द्वारा डायरेक्टली संरक्षण में हो रही है। तो इसलिए टोलाबाजी भी हो रही है, कटमनी भी हो रहा है, सिंडिकेट भी हो रहा है, कोयला और बालू पर सिंडिकेट चल रहा है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कटमनी और पैसे और रिश्वत अंतिम संस्कार पर भी देना पड़ रहा है बंगाल में। दिस इज द सिचुएशन। मेरी बात किसी को लगती हो तो चैलेंज कर देना, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे और घूस और उसके लिए भी ब्राइब चल रहा है, वो हमको समझना चाहिए। ममता जी क्या कहती हैं? 75% बीजेपी, 75% टीएमसी को कटमनी दो, 25% अपने आप रख लो और लोगों की छुट्टी कर दो। ये संस्कार है, ये बातचीत। उसी तरीके से अभी कहा गया कि ममता जी द्वारे द्वारे, पहले ममता जी वारे न्यारे, अब द्वारे द्वारे, और चुनाव के बाद फिर वारे न्यारे। लेकिन बंगाल की जनता अब छोड़ने वाली नहीं है। द्वारे द्वारे घूमो, चाहे जैसे घूमो, आपको बंगाल की जनता छुट्टी देने वाली है। जमीन आपकी खिसक चुकी है, यह हम आपको बताना चाहते हैं। कोविड का ट्रेजेडी हुई। मोदी जी इज नोन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड मैनेजमेंट एंड ममता इज नोन फॉर मिसमैनेजमेंट ऑफ कोविड। कोई मैनेजमेंट नहीं। आपने देखा टेलीविजन पर, आपने दिखाया किस तरीके से हॉस्पिटल्स में डेथ रिपोर्ट नहीं हो रही थी, केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे थे। सेंट्रल टीम को कलकत्ता के हॉस्पिटल में घूमने नहीं दिया गया। और उसके साथ साथ आपको पता है राशन में चोरी, आपको पता है कि किस तरीके से उस समय अम्फान में भ्रष्टाचार किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा? कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि आप सीएजी से इसका ऑडिट कराओ, और इस ऑडिट के खिलाफ ममता जी सुप्रीम कोर्ट में गई। एक तो भय क्यों? इतना भय क्यों है आपको? क्यों आपको इतना डर लग रहा है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राधाकृष्णन कहते हैं गेट इट ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये पब्लिक मनी है और 1000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने एडवांस दिया, 1200 करोड़ रुपए बाद में दिया गया, लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं। और जो पैसे मिले वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के अकाउंट में मिले। अब है तो भय कहनो। सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब है यू आर हैंड इन ग्लव विद कमीशन एंड करप्शन।
आप पोषक हैं करप्शन के, आपके द्वारा करप्शन हुआ है और आपके पालन पोषण में करप्शन बढ़ा है, इस कारण से आप सुप्रीम कोर्ट में गई हैं। नहीं तो आपको कहना चाहिए था दूध का दूध पानी का पानी होगा। और प्रशासन में प्रशासक जो होता है उसको ही शुड नॉट ओनली बी ऑनेस्ट, ही शुड लुक टू बी ऑनेस्ट। हियर ममता जी लुक्स टू बी डिसऑनेस्ट एंड इज डिसऑनेस्ट। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। द एक्टिविटीज शो, ये बताती हैं कि किस तरीके का हाल चाल बना करके रखा है। टीएमसी की सरकार चाल चोर सरकार, त्रिपाल चोर सरकार, राशन चोर सरकार, ये टीएमसी की सरकार के सिनोनिम्स हैं, ये सरकार के पर्यायवाची शब्द है। चौल चोर, त्रिपाल चोर, राशन चोर, क्या हाल बना करके रखा है। और पहले क्या कहती थी, मां माटी मानुष, और आजकल क्या कहती हैं, तानाशाही, तुष्टीकरण और टोलाबाजी। ये आज की स्थिति बन गई है। मित्रों, हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ऐसी सरकार, मैंने पहले कहा, अभी आपको पता है फार्मर्स के विषय पर प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 10 करोड़ लोगों को 2-2 हजार रुपए और 6 हजार रुपए साल का 3 किश्त में देने का तय किया। अप्रोक्सीमेटली 70 लाख किसान बंगाल के इससे वंचित हैं, 70 लाख लोग वंचित हैं, उनको यह पैसा नहीं मिल रहा है। और ममता जी क्या कहती हैं, ये सीधे हमको दो। और मोदी जी और हमारा क्या कहना है कि यह सीधे किसान के खाते में जाएगा, उसके अकाउंट में जाएगा। और ममता जी कहती है आमा के दिए दाओ, आमा के दिए दाओ, कटमानी कटमानी कटमानी। ये कटमनी का तरीका है जिसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से आयुष्मान भारत, लगभग 4.67 करोड़ पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ 5 लाख हेल्थ कवरेज पर ईयर पर फैमिली, 5 लाख पर ईयर पर फैमिली। एंड कितने लोग, 4.67 करोड़। आज 1.31 करोड़ people have taken the benefit all India by. 15,500 crores have been spent for, खर्च हो चुके हैं गंभीर बीमारियों के लिए। लेकिन बंगाल के गरीब लोग, और कौन आते हैं इसमें, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, टैक्सी वाला, मेड सर्वेंट जो घर में काम करती है, जो घर में काम करने वाले हैं, जो चौल में काम करने वाले हैं, ऐसे गरीब लोग जो पल्लेदार हैं, जो अनाज की बोरियां उठाते हैं सब्जी मंडी में, उनके लिए बाय प्रोफेशन है, ये कास्ट से नहीं है, बाय प्रोफेशन। 12.74 करोड़ परिवार, 55 करोड़ पीपल को ये 5 लाख रुपए का फैमिली का पर ईयर का बेनिफिट है हेल्थ में, गंभीर बीमारियों के लिए, 2000 से ज्यादा गंभीर बीमारियों के लिए। लेकिन यहां होबे ना होबे ना होबे ना होबे, जरूर होबे। मार्च महीने के बाद, मई महीने के बाद होगा, बीजेपी की सरकार आएगी, उसके बाद होबे। तो ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसके साथ साथ अगर मैं बिहार के अभी चुनाव की बात कहूं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अभी चाहे बिहार का चुनाव हुआ, चाहे कर्नाटक का चुनाव हुआ, चाहे दुबाका का धमाका हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, और चाहे मैंने बताया मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, सभी जगह परिवार की पार्टियों को लोगों ने नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। और यही हाल बंगाल में भी होगा। यहां भी पारिवारिक पार्टी को लोग नमस्ते कहेंगे और डेवलपमेंट के लिए मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार को सपोर्ट करेंगे। आज जो घटना घटी है वह ममता जी के फ्रस्ट्रेशन की, बौखलाहट की कहानी है। उनको दिख गया है कि जमीन खिसक चुकी है और जिस शब्दों का वो प्रयोग कर रही है, जिस शब्दावली का प्रयोग कर रही है, मुझे वो शब्द रिपीट करने में भी शर्म आती है। एक बंगाल के चीफ मिनिस्टर, उनको शायद मालूम नहीं है कि इस पद की गरिमा क्या होती है, इसकी गरिमा को कैसे संभाल के रखा जाता है। और ये बंगाल, जैसे मैंने कहा, कैसा बंगाल बनाना चाहते हो? ममता जी का बंगाल बनाना चाहते हो या रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल बनाना चाहते हो, श्री अरविंदो का बंगाल बनाना चाहते हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल बनाना चाहते हो,
सुभाष चंद्र बोस का बंगाल बनाना चाहते हैं। मैं आपके साथ बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। हम आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, वेस्ट बंगाल में भी हमारी सरकार बनेगी। ये जो हरकतें आज हुई हैं, ऐसी हजार हरकतें हों, हम हर कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे, हर जगह अपने विचार को रखेंगे। और जो हमको समर्थन मिल रहा है, मैं अपने कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करना चाहता हूं, मैं उनको नमस्कार करना चाहता हूं। आपने देखना है किस तरीके से आज लगभग 50 मोटरसाइकिल गायब कर दी गई हमारे रैली से, उनको पीटा गया, उनको मोटरसाइकिल मिलनी नहीं है दोबारा, वी नो दैट। लेकिन हमारा एक एक कार्यकर्ता लड़ने को तैयार है और उनको मालूम नहीं है ये भारत भूमि, ये बंगाल की भूमि, इसने क्रांतिकारियों को पैदा किया है और यही क्रांतिकारी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में फिर से प्रजातंत्र को यहां बहाल करेंगे और पूरी ताकत और शिद्दत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको जो प्रश्न करना आप कर सकते हैं। प्रश्न आप बांग्ला में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं। नड्डा जी, मेरा नाम मनोजा लोईवाल है, मैं आज तक इंडिया टुडे को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सवाल ये है, आपकी पार्टी सत्ता में है, केंद्र में है। ममता बनर्जी और उनकी सरकार का ये कहना है कि जब आपके पास बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और सारी फोर्सेस हैं, तो फिर आज बंगाल में आप पर ये हमला कैसा? क्या ये आपकी पार्टी खुद ही उनके शब्दों में नौटंकी बनाने के लिए कर रही है? ऐसा है कि ममता जी को प्रशासन नाम की चीज का आइडिया जीरो है। शी नोज नथिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। कभी भी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ सड़क पर खड़े होकर के पत्थरबाजों को नहीं रोकती है, वह सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करती है। उनका काम सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करना है। उनका काम सड़क पर खड़े होकर के जो लोग वहां पत्थर इकट्ठे कर रहे थे उनको रोकना हमारा काम नहीं है, वो स्टेट पुलिस का काम है। और स्टेट पुलिस को प्रश्रय देना ये ममता जी का काम रहा है, ये मेरा चार्ज है। नाडा जी नमस्ते, मैं ऋतिक एबीपी आनंदों से। आपसे सवाल यह है कि बंगाल की वर्तमान स्थिति को मद्देनजर रखते हुए पार्टी अध्यक्ष होने के नाते केंद्र सरकार से आपका क्या गुजारिश रहेगी? क्या आप उनसे राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे? और दूसरा सवाल, आए दिन सुनने में आता है कि तृणमूल के तमाम प्रमुख नेता बीजेपी के संपर्क में है, बहुत से नेता हाल ही में आपको ज्वाइन भी किया है। ऐसे और कितने प्रमुख नेता है जो बीजेपी में शरीक होने वाले हैं? थैंक यू। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मेरा कमेंट और मेरी अंडरस्टैंडिंग बंगाल के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैज फेल्ड।